शाम की फातह बन गई, कैदी हाथों के साथ शाम फतह कर लिया, जुबान की तलवार से गर्दनें काट दी, लहजे की धार से मैदान जंग मार लिया। चंद दिन का क़याम किया अली की बेटी ने, और शाम वालों को मदीने वाला इस्लाम याद आ गया। हुसैन के सर की तरफ देख के कहती है, हुसैन, मैंने करबला में तेरी कटी हुई लाश के करीब से गुजरते हुए वादा किया था। हुसैन, इन्होंने तुम्हें जंगल में तन्हा समझ के मारा है। मैं शाम से तब तक उठूंगी नहीं जब शाम की दीवारें भी कहें हुसैन नमाजी थे। 11 मुहर्रम की भाई की लाश से उठ के आई थी अली की बेटी। मदीने से चली बतूल थी, मक्का में आई जानशीन रसूल बनी, करबला में 8 दिन हसन बनी, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बनी। 11 मुहर्रम करबला से कूफा पहुंची, अली बन गई। फिर कूफा के बाजार, फिर शाम की गलियां, फिर दरबार की पेशियां। शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके शाम की पहाड़ी पे आकर रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मुझे मेरे भाई और बेटे ने हुक्म किया है, मैंने अयाम में अज़ा करबला में गुजारे। मैंने करबला में हुसैन के शहर में आलिया के बेटों की शहादत पढ़ी थी। इन्होंने मुझे कहा कि 2 जुमले आलिया के बेटे की गुर्बत की आज फिर सुना देना। मैं सादात से माफ़ी मांग के कहूँगा, अक्सर मिंबर से ज़ाकिरीन खुतबा ये बयान करते हैं अली की बेटी ने 2 बेटे दिए। आज के बाद जुमले को दुरुस्त कर लेना, सिर्फ 2 बेटे नहीं, नस्ल कत्ल करवाई है अली की बेटी ने। मैंने नस्ल का लफ्ज़ कहा, मुझसे सवाल करो नस्ल कैसे कत्ल हुई। आज पूरी दुनिया में किसी सैयद से पूछो किसकी औलाद है, कोई कहता हसनी है, कोई कहता हुसैनी हूँ, कोई कहता आबदी हूँ, कोई कहता नकवी हूँ, कोई कहता रज़वी हूँ, कोई कहता काज़मी हूँ, कोई कहता तकवी हूँ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूँ। नस्ल ख़त्म करवा गई अली की बेटी। रो के कहती है, हुसैन मैंने वादा किया था, हुसैन तेरा बेटा बचाऊंगी, अपनी नस्ल कत्ल करवाओ। आओ करबला के सफर में हो, अली की बेटी को ताज़ियत दें। आओ पुरसा पेश करें मेरी शाम की शहजादी को। ए मेरी बीबी ज़ायरीन का सलाम कबूल कर। ए मेरी शहजादी अपने अज़ादारों का सलाम कबूल कर। बीबी ये दुनिया के कोने कोने से तेरे भाई की गुर्बत पे रोने के लिए आए हैं। बीबी ये सफर में चल तो पड़े हैं लेकिन यकीन है कि रास्ते में पानी मिल जाएगा। बीबी ये चल तो पड़े हैं लेकिन इन्हें खबर है कि हमें रास्ते में खाना मिल जाएगा। बीबी ये चल तो पड़े हैं लेकिन इन्हें खबर है कि चंद कदमों के फासले पे है हुसैन की कब्र। जब हम दूर से हुसैन का रोज़ा देखेंगे हमारी भूख मिट जाएगी, हमारी प्यास और थकन ख़त्म हो जाएगी। जिसके लिए सफ़र किया था वो हुसैन आ गया है। मैं माफ़ी मांग के जुमला कहूँगा, जब करबला में पहुँच जाना, पहला सलाम अपनी नियामत में न करना, पहला सलाम करना, ए गरीब करबला तेरी बहन का तुझे सलाम हो, जो करबला से चली थी और रो के कहती थी हुसैन हो सकता है मैं दोबारा करबला ना आ सकूं। हुसैन क़यामत तक के लिए तेरे ज़ाहिर आया करेंगे, हुसैन वो तुझे सलाम किया करेंगे। हुसैन मैं शाम में जाके बताऊंगी कहाँ मेरा अकबर गिरा था, कहाँ मेरा अब्बास गिरा था, कहाँ मेरे औनो मोहम्मद गिरे थे। सज्जाद के लिए मैं बता के आऊंगी शाम की गलियों में। अगर तेरे साथ छोटी बेटी सफरे मशी में है तो जब करबला में जाना रो के कहना, मौला सज्जाद, मौला हुसैन, ए मौला अब्बास, हम बेटियां इज्जत के साथ लेके आ गए। तेरी सकीना शाम में रो रो के कहा करती थी, ये परिंदे तो घरों को चले। ए मेरे मौला हुसैन, यकीनन मैं मिन्नत करके कहूंगा, सफर के दौरान अल्लाह जाने कौन कौन से
मखलूक तुम्हारे साथ चल रही है। इस सफरे ज़ियारत में सिर्फ तुम अकेले नहीं, अंबिया तुम्हारे हम सफर हैं, मलाइका तुम्हारे हम सफर हैं। अगर मैं जुमला कहूं तो अकीदत से कबूल करना, तुम्हारा 12वां इमाम तुम्हारा हम सफर है। तुम करबला की हदूद में पहुंचोगे, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए अब्बास खड़े होंगे। हुसैन के ज़ायरीन को पहला खुशामदीद अब्बास कहता है। 2 बेटे मदीने से चले थे, भाई का सदका लेके आई थी। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, मुश्किल हो एक मेरी तरफ से, एक अपनी तरफ से हुसैन पे सदका कर दीजिएगा। शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन शहजादों का एक दर्द पढ़ूंगा। पूरे रास्ते में बाबा अहमद शाह जी, पूरे रास्ते में बेटे माँ के ऊंट के करीब जाते, रोके कहती ओनो मोहम्मद करीब ना आया करो, तुम सदका हो, मैं अली की बेटी हूं। ए ओनो मोहम्मद, मुझे अम्मा कह के सलाम ना करना, मैं अकबर की माँ हूं। शब आशूर जब हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, ये बार बार माँ के खीमे के दरवाजे पे जाते, रो कहते अम्मा फिजा, माँ से कह हमें विदा कह। बीबी फिजा रो के कहती आलिया कह रही है मुझे अकबर से फुर्सत नहीं है, मैं करबला पाल के हुसैन को दे रही हूं। ये वाहिद शहजादी है अली की बेटी, इसने सिर्फ अली अकबर नहीं पाले, अब्बास भी आलिया ने पाला, अकबर भी आलिया ने पाला, कासिम को भी आलिया ने पाला, ओनो मोहम्मद को भी आलिया ने पाला। पूरी करबला पाल के जवान की थी अली की बेटी ने। बीबी 10 मुहर्रम खुद कातिल हुसैन रवायत करता है मक्तल में। हुसैन के कातिल ने जाके मौला सज्जाद से कहा, ए हुसैन का बेटा, क्या इन 2 बच्चों की मां मर गई है? मौला सज्जाद ने कहा किन की बात कर रहा है? ये देखे कहने का हर मां अपने बेटे की लाश पे गई है, ये 2 बच्चों की लाशें सहरा में ऐसी पड़ी हैं, इनकी लाश पे रोने के लिए कोई मजदूर नहीं आई। मौला सज्जाद रो के कहते हैं ये मेरी भुप्पी के बेटे हैं, मेरी मां हुसैन की लाश पे रो रही। आज भी करबला में जाओ, औन करबला की सरहद पे मुदफन, मां का हुक्म था करबला से बाहर जाके गिरना, क्योंकि हुसैन को लाश उठानी पड़ती है, इतना दूर गिरना कि मेरे गरीब को जाना न पड़े। आज भी करबला की सरहद पे है हुसैन का ये भांजा और आलिया का ये बेटा। बस बीबी शाम की कैद में रही, हुसैन को रोई, वापस मदीने आई। अब आप ज़ायरीन सफर ज़ियारत के लिए आए हैं ना, ये हर ज़ायर के यहाँ तरीका है। जब ज़ायर वापस जाता है ना अपने वतन, तो अहबाब दोस्त रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, तो ज़ायर के पास एक ऐसा बैग होता है जो वो ज़ियारत में तैयार करता है। जब दोस्त अहबाब मोहम्मद अली भाई आते हैं ना, तो वो कहता है मैं ये तेरे लिए खाके शिफा की तस्वीर लाया हूँ, ये तेरे लिए तुरबत लेके आया हूँ, ये तेरे लिए करबला का कफन लेके आया हूँ। लोग कहते हैं कि ज़ाहिर से मिलने के लिए जाएंगे, वो तबर्रुकात दिखाएगा भी और देगा भी। अली की बेटी कैद निभा के वापस मदीने गई। जब बीबी मदीने कब्र रसूल पे गई तो बीबी ने क्या तबर्रुकात दिखाए पढ़ूं? बीबी गठरी खोल के कहती ये मैं असगर का कुर्ता लेके आई हूँ, ये मैं अकबर का लिबास लेके आई हूँ, ये मैं कासम का अमामा लेके आई हूँ। अल्लाह जाने तुम सुनोगे या अगला जुमला नहीं सुनोगे। आखिर एक ऐसा तबर्रुकात में से तबर्रुक आया जिसमें अली की बेटी ने अपना दायां रुखसार कब्र मोहम्मद पर रख कर रो के कहती है आंखें खोल सकीना के दुर लेके आई हूँ, आंखें खोल मैं अपनी जख्मी चादर लेके आई हूँ। बीबी एक एक तबर्रुक दिखाती रही, आखिर में हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता चादर बना के कब्र मोहम्मद पे डाला, कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। आवाज आई आलिया कुर्ता हटा ले, आलिया कुर्ता हटा ले, आलिया कुर्ता हटा ले, मुझसे हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीबी रो कहती ए नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दीजिए, मैं
अकेली आपकी कब्र पे आऊंगी, मैं आपको अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताइएगा उम्मत ने इतना आपके बेटों को नहीं मारा जितना आपकी बेटियों को मारा। आज रोक मिन अल्लाह, आज रोक मिन अल्लाह। तसव्वुर करना कि तुम कहां बैठे हो, कोई खुश्क आंख लेके ना जाए, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो। ए नाना हो, ए नाना बेटे का लिबास बर्दाश्त नहीं हुआ। नाना नाना मैं तुझे अगले जुमले में पहाड़ है मुसाइब का। अगर बर्दाश्त करने की ताकत हो तो ये सोचना कि सफरे ज़ियारात में और सफरे मशी में हर इबादत का इजाफा दुगना हो जाता है। यहां आंसुओं की कीमत भी और होगी। तुम उस कैफियत में हो, उस रूहानी कैफियत में हो, बस ज़हन में रखना कि तुम किस कैफियत में हो और फिर मुसाइब सुनना। बीबी रो के कहती है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बीबी रोई, रो कहती नाना क्या मैं तुझे अपना लिबास बताऊं। कब्र मुस्तफ़ा से आवाज आई, ए मेरा बेटा ज़ैनब मुझे अपने दर्द न सुनाना। गठड़ी उठाई, नाना की कब्र से खामोश उठी, कब्र इमाम हसन पे गई। हसन भैया तुझे अपने दर्द सुनाऊं। ए हसन मैंने आपके जनाजे से तीर खींचे थे। ए मेरा भैया हसन मुझसे पहन के तकलीफें सुनेगा। कब्र हसन से आवाज आई, आलिया मुझे अपने दर्द न सुनाना। सामने नजर पड़ी माँ की कच्ची कब्र पे, रोती हुई माँ की कब्र पे ऐसे गिरी जैसे बच्चा माँ की गोद में गिरता है। रो के कहती अम्मा नाना भी दर्द नहीं सुन रहा, भैया भी दर्द नहीं सुन रहा। ए अम्मा अगर आप कहें तो मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, मुतमिन होके बैठ जा, माँ तेरे दर्द सुनने के लिए तैयार है। माएँ बेटियों के दर्द नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। अब अगले जुमले में यहाँ मुसाइब का कोहराम अबा हो जाएगा। जब बीबी रो कहती ए अम्मा आप मेरे दर्द सुनेगी, आवाज़ आई हाँ आलिया मैं आपके दर्द सुनूंगी। रो कहती अच्छा अम्मा मैं तुझे दर्द शुरू से सुनाती हूँ। अम्मा आपको याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी और मैंने कब्र पे आके वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कहती अम्मा एक बार कब्र से उठिए, वो देखिए मैं आपका सज्जाद भी ले आई हूँ, मैं आपका बाकर भी ले आई हूँ। ये कह के बीबी ने दामन को छाड़ा। रो कहती ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरे बेटे करबला में रह गए, अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के ले आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो कहती अम्मा शुक्रिया अदा न कर, मुझसे पूछ मुझे तेरा बेटा बचाने के लिए कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई ज़ैनब क्या कीमत दी है, अब जिगर संभालना। रो कहती अम्मा जब हुसैन घोड़े की सीट से गिर गए 300 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमे में आया। अम्मा मैं जलती हुई आग के अंदर गई, मैंने सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठाया। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां शाना आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां शाना आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया, अम्मा मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी। अम्मा तेरी बेटी नेज़ों के साथ। हौसला हौसला हौसला। अम्मा मैं ले आई हूं, अम्मा जख्मी बड़ी हुई हूं, अम्मा मैं बड़ा जख्म उठा के तेरा बेटा बचा के लाई हूं। बस सादात हो गैर सादात, क्योंकि वादा है ओनो मोहम्मद शहजादों के एक दर्द पढ़ने का। आ गई बीबी घर वापस। फिर मदीने की औरतें आती, ये मजलिस ये सुन्नत कहाँ से? पहली मजलिस शाम के जिंदान में अली की बेटी ने खुद पढ़ी थी। पहली जाकिरा है हुसैन की बहन। बीबी मदीने में घर आई, औरतें आती, बीबी मजलिस पढ़ती, मोमिनीन मर्द आते, सैयदुल साजिदीन करबला सुनाते। और सैयदुल साजिदीन वो जाकिर था जो खून रोता था।
एक दिन सैयदुल साजिदीन की मजलिस ख़त्म हुई, मौला सज्जाद ने अपने आंसू साफ किए तो देखा हर कोई चला गया, एक शख्सियत मजलिस में बैठी है। मौला सज्जाद ने आंसू साफ करके पहचान के कहा कौन है? जब सर उठाया तो जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज़ आई, चचा अब्दुल्ला आप? अब मैं जुमले पढ़ने लगा हूँ। जब कहना चचा अब्दुल्ला आप कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। जब कहा ना मौला सैयदुल साजिदीन चचा अब्दुल्ला आप, तो मैं जी मौला मैं, ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है लेकिन इमाम वक्त है। मौला अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की आवाज़ है, जी मौला मैं। फरमाया चाचा अब्दुल्ला आप अभी तक क्यों बैठे हैं? फरमाया अली इब्न हुसैन मैं रोज़ाना आपसे कुछ कहने के लिए आता हूँ, हिम्मत साथ नहीं देती। मौला सैयदुल साजिदीन ने चेहरे पे लिखा हुआ सवाल पढ़ा, ठंडी आह भर के कहते हैं चाचा अब्दुल्ला बोलिए, अब मुझ में बड़ा हौसला आ गया है। जनाब अब्दुल्ला ने जो जुमला कहा, जो बहनों वाले भाई बैठे वो जुमले के दर्द समझोगे। जनाब अब्दुल्ला दे के कहते हैं मौला मैं रोज़ाना इजाज़त लेने के लिए आता हूँ, अगर आप कहें तो आलिया अपने घर वापस चली जाए। मौला सैयदुल साजिदीन कहते हैं चाचा अब्दुल्ला ये सवाल मुझसे क्यों? आप हाकम हैं, आप शौहर हैं, मैं अभी फूफी से पूछता हूँ। मौला सैयदुल साजिदीन अपनी जगह से उठे, जनान खाने में गए, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी, मस्तूरात में मजलिस हो रही थी। अली की बेटी भाई के दर्द पड़ रही थी। मौला सज्जाद सतून के साथ आके खड़े हो गए। शहजादी ने सज्जाद को खड़े देखा, अली की बेटी ने अपना बुरका हाथ में लिया, मौला सज्जाद के करीब से गुजरी, रो के कहती तू ना कहना मैं चली जाती हूँ। मैंने जुमला बड़ा छुपा के पढ़ा है, मैं डर गया था कोई मातमी जो है वो शायद जुमले की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके। बीबी देखे कहती ए सज्जाद आप ना कहिएगा मैं जा रही हूँ। बीबी उठी, जितने बहनों के भाई बैठे हो, जितने बेटियों के बाप बैठे हो, जब बेटी या बहन अपने घर जाए बाप भी अकेली नहीं जाने देता, भाई भी अकेली नहीं जाने देता। भाई कहता मैं छोड़ के आऊँगा, बाप कहता मैं छोड़ के आऊँगा। अली की बेटी अब करबला के बाद जा रही थी अब्दुल्ला की हवेली में। बीबी आलिया अपनी हवेली में खड़ी हुई, बीबी ने 40 बंद दरवाजे देखे, 40 बंद दरवाजे पे आखिरी दरवाजे पे नजर पड़ी, अली की बेटी जमीन पे बैठ गई, रो कदी खुदा लानत करे तुझ पे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले मैं जाती थी इस दरवाजे से हुसैन आते थे, उस दरवाजे से अब्बास आते थे, उस दरवाजे से अकबर आते थे, उस दरवाजे से कासिम आते थे। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के आने वाला कोई नहीं है। इतना जुमला कहना था, सैयदुल साजिदीन की आवाज़ आई अम्मा आपका हुसैन भी मैं हूँ, आपका अकबर भी मैं हूँ, आपका गाजी भी मैं हूँ। बीबी रो कहती ना सज्जाद आपने शाम के सफर में बड़ा साथ निभाया। सज्जाद अगर वो सफर भी अली की बेटी ने किए हिम्मत से, मैं जा रही हूँ अब्दुल्ला की हवेली में। शहजादी फिजा ने हाथ थामा, बीबी रो के कहती आलिया कनीज को साथ लेके जा। शहजादी फिजा ने बिला तशबीह आखिरी 1 या 1.5 मिनट का मुसाहिब है, सफर के दौरान भी जुमला याद आएगा, रोते हुए कब्र हुसैन पे जाओगे। शहजादी फिजा ने आलिया का हाथ थामा। अब ये वो आलिया नहीं है जो मदीने में थी, अब ये शाम से आई है। मैं हालत पढ़ नहीं सकता कि कितनी ज़ईफ़ा हो गई थी अली की बेटी। शहजादी फिजा ने हाथ थामा, अब्दुल्ला की हवेली का दरवाज़ा आया, अली की बेटी रोती रोती ज़मीन पे बैठ गई। अली की बेटी को ज़मीन पे बैठे हुए रोते हुए देखा, बीबी फिजा देखी कहती बीबी हुसैन याद आए? रो कहती नहीं भूलती 13 ज़रबे लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। रो कहती बीबी अब्बास याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसके शानों का कटना लेकिन अब अब्बास याद नहीं आया। बीबी अली अकबर याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसके सीने में पर्ची लेकिन अकबर याद नहीं आए। बीबी कासिम याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसकी लाश के टुकड़े लेकिन कासिम याद नहीं आए। बीबी असगर याद आए? रो कहती नहीं भूलती उसकी गर्दन पे तीर लेकिन अब असगर याद नहीं आया।
बीबी रो के दी बीबी तू रो क्यों रही है? बीबी रो के कहती अम्मा फिजा आप तो मेरी गवाह हैं, आप जानती हैं मैं करबला से लेके मदीने तक जब भी रोई या हुसैन को या अकबर को या हुसैन को या अकबर को, आज 2 साल बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। ओए मेरी हवेली बर्बाद हो गई, मेरे बेटे करबला में रह गए। इतना जुमला सुनना था। अब्दुल्ला जाफर तैयार अपने बिस्तर से तड़प के उठे, दरवाजे पे गए। ना अली की बेटी और भी सदका थे, मोहम्मद भी सदका थे। जनाब अब्दुल्ला ने आलिया का हाथ थामा, क्या बिस्मिल्लाह आइए अपनी ड्योरी पे कदम रखिएगा। इधर जनाब अब्दुल्ला ने हाथ थामा, माफी मुझे माफ कर देना। अब्दुल्ला ने हाथ को पीछे किया, पीछे करके अब्दुल्ला ने अपने हाथों को देखा, हाथ में लहू की लकीरें थी। अब्दुल्ला रो बोले तुझे तेरी मादर का वास्ता, एक बार बाजू पलट के दिखा, तेरी कलाइयों पे जख्म कैसे है। रोकती अब्दुल्ला मैंने आपको नहीं बताया, जब अब्बास मारे गए थे इन्होंने मेरे हाथों में रस्सियां पहना के कभी इस बाजार कभी उस बाजार कभी शराबियों के बदले अब्दुल्ला ने तलवार निकाली। रोकेगा मुझे क्यों नहीं बताया, शाम की गलियों में रुल के आई ओए अली की पर्दादार बेटी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।